सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखना। पहली बात जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम पढ़ने आओगे तो, घर बैठोगे तो कोई मेहनत नहीं करनी, आराम से जीवन कट जाएगा। पर वो कटेगा कैसे, कैसा आराम होगा वो? सबके सामने हाथ फैला फैला के, कोई दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर आधी बार भूखा सोना पड़ेगा। इज्जत के साथ जिंदगी जीनी है तो मेहनत या तो अब कर लो या पूरी जिंदगी फिर खराब तरीके वाली करते रहना। लाइफ में एक मौका होता है बेटा मेहनत करने का, इस मेहनत को दिशा भी ठीक देना। डायरेक्शन गलत में आदमी चलेगा तो वो गलत जगह ही पहुंचेगा। अब मान लीजिए यहाँ है दिल्ली, दिल्ली से किसी को कश्मीर जाना है और वो चल पड़े नीचे की तरफ और कहे मैं तो बहुत चल लिया, कई 1000 किलोमीटर चल लिया, मुझे तो कश्मीर नहीं मिला, मैंने तो बहुत मेहनत की। क्या गड़बड़ कर गया? दिशा ठीक नहीं है। जब कश्मीर जाना है तो दिल्ली से ऊपर की तरफ जाना है ना। यही आपके साथ है। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पर नेट रिजल्ट 0 ले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे लिमिटेड सी मेहनत करते हैं पर रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव आता है। इसका कारण है मेहनत को डायरेक्शन सही देना। जब मेहनत सही दिशा में होगी और दिल से होगी तब 100% सफलता मिलेगी। मैंने ना बेटा, मैं तुमसे लगभग दुगनी एज है मेरी, मैं 40 ईयर्स की हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जिंदगी में अब तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा, कोई स्टूडेंट जिसने बहुत ज्यादा दिल से मेहनत की और सही डायरेक्शन में की हो और उसको सक्सेस ना मिली हो। हाँ, मैंने ऐसे देखे हैं जिनको टाइम लगा सक्सेस तक पहुंचने में, लेकिन अगर वो लगातार मेहनत करते गए फाइनली उन्होंने चीजें अचीव कर ली। ऐसा नहीं देखा कि बेचारे ने बहुत मेहनत की सही डायरेक्शन में और खाली हाथ रह गया। नहीं, भगवान भी इतना ज्यादा कठोर नहीं है। वो आपकी परीक्षा ले सकता है, समय ले सकता है, लेकिन अगर आप लगातार सच्चे मन से, लगन से मेहनत कर रहे हैं ना, ईमानदारी से, चीटिंग नहीं करनी, तो फिर 100% आपकी किस्मत एक दिन बदल जाएगी। अपनी किस्मत बदलने के लिए लड़ना पड़ता है रातों से। जब सारी दुनिया सो रही है ना, तब हम रात में उठ के पढ़ रहे हैं। मैं आज जो इतना बोल पाती हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे वैसे ही कोई दिव्य ज्ञान मिल गया मैं यहाँ खड़ी होकर बोल रही हूँ? नहीं, मैंने बहुत समय दिया बेटा पढ़ाई को। मैं इसलिए बता रही हूँ, ये मैंने बहुत करीब से देखा। मैं कोई बहुत रिच परिवार से नहीं हूँ, बहुत नॉर्मल सा परिवार था, लेकिन मुझे ये पता है कि मेहनत करके अचीवमेंट हासिल की जा सकती है। और मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत लोगों ने एवरेज परिवार से अपनी ज़िंदगी बदल ली, कारण वो सही दिशा में मेहनत करते गए। अगर तुम दिशा गलत पकड़ गए तो सोचना भी मत कि तुम कभी आगे बढ़ोगे। और मेहनत नहीं करोगे ना बेटा तो फिर तुम फंस जाओगे। तुम्हारा जन्म भगवान ने जिस परिवार में दिया ना, पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार हम जिस परिवार में जन्मे हैं, हमारा बैक कुछ नहीं है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अंबानी अडानी जैसे घर में पैदा हो जाएं तो चाहे कुछ ना करे पुश्ते बैठ के खाएंगी, लेकिन तुम और हम जिन घरों में से निकलते हैं, हम अगर कुछ नहीं करेंगे ना बेटा तो हम भी नहीं खा सकते। पुश्तों का तो तुम बात ही छोड़ दो, तुम कहाँ से खाओगे? तुम्हारे बैग पे किसी के पे पैसा नहीं होता। हम नॉर्मल लोगों में हमें अपनी पूरी बैग तैयार करनी पड़ती है। इस बैग का फायदा थोड़ा सा आगे अगली पीढ़ी को मिल सकता है। जैसे जिसके पिताजी तुम में से गवर्नमेंट जॉब में है, उसको एक हल्की सी बैग मिल गई। जैसे मैं अपना बताऊं, हम रिच नहीं थे लेकिन मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हमें ये टेंशन नहीं थी कि अगले महीने का राशन कहाँ से आएगा। हमें पता था कि फादर की इतनी सैलरी आएगी, हमारी जिंदगी इतने तक तो कट जाएगी। लेकिन 20 साल बाद पिताजी की सैलरी थोड़ी जिंदगी भर मिलेगी तुम्हें, वो तो जब तक तुम पढ़ोगे तब तक देंगे ना आगे। फिर ये पता था कि पीछे अपनी बैग खुद तैयार करनी है। तो तुम लोग जिन घरों से निकले हो ना, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम भूखे नहीं मर रहे बेटा। चाहे तुम गरीब हो लेकिन तुम्हारे तन पे कपड़ा है। तुम सब ऐसे परिवार से हो जो भूखा नहीं मरता। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी। ये भी एक सच बात है। इसको एक्सेप्ट करके और ये बात मान लो कि यार मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत करेगा वो 100% आगे बढ़ जाएगा। भगवान उसी का साथ देंगे जो मेहनत करेगा। ठीक है, तो अपने आप को ये समझाओ कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ के अगले 5 साल जिंदगी का पूरी तरह से बदलाव करना है। जिंदगी बदलने में ना बेटा समय और मेहनत लगती है। जिस घर में रहते हो उस घर में तुम खुश हो कि जिंदगी भर वो चल जाएगा तो ठीक है, और तुम्हें लगता हो कि मुझे अपने घर की तस्वीर बदलनी है। जिस घर में तुम रह रहे हो ना बेटा, 10 साल बाद चाहे वो कितना ही नया बनाया हो, 10 साल बाद उस घर में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। हर चीज़ रिपेयर चाहती है, हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। तो उन चीज़ों को तुम्हारे पिताजी ने चाहे कितना ही कर दिया हो, तुम्हें चलानी खुद पड़ेंगी वो। इसलिए पढ़ लो, ये टाइम है। सबसे अच्छा टाइम होता है 18 से 27, लास्ट होता है 27। इसके बाद तो फिर लगने की उम्मीद ही घट जाती है। सबसे बढ़िया मैं पर्सनली मानती हूँ 18 से 22 साल में सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि प्रेशर कम होता है फैमिली का, सोसाइटी का। इस टाइम अगर आप लग गए ना तो आप बेस्ट स्टेज तक पहुंच जाओगे। मैं तो खुद ही 20 में लग गई थी, इसलिए मैंने ये ताने नहीं सुने कि अब तक नहीं हुआ, अब तक क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है, क्योंकि बच्चे बताते हैं कि बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। गली से निकलते हैं तो लोग जो है ताने मारने लगते हैं, यही बनेगा अफसर, इतने दिन तो होलिये पढ़ते पढ़ते, इस तरह की बातें। तो उन सबको सुनना, झेलना बहुत नेगेटिव चीज़
चीज़ है। कोई नहीं, लोगों को कहने दो, किसी को मुड़ के जवाब नहीं देना। जवाब देना होता है काबिलियत से, कोई चीज़ हासिल करके, फिर तो अपने आप ही ना जवाब मिल जाएगा। जिस दिन तुम लग जाओगे ना, उस दिन रिश्तेदारों को, तुम्हारा जो तुम पे हंसते हैं या जो टॉन्ट करते हैं, इनको अपने आप जवाब मिल जाएगा। सक्सेस अपनी स्टोरी खुद बयान कर देती है, उसके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डेली आना पड़ेगा, तब बात बनेगी। किसी का कोई डाउट? मोटिवेशन किसी और से नहीं लेते, मोटिवेशन अपनी ज़िंदगी से लेते हैं। किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी बेटा। अपने घर की तरफ देखा करो, अपने कमरों की तरफ देखा करो, अपने पिताजी की तरफ देख लो, अपनी माँ की तरफ, और सोचो आज से 10 साल बाद जब ये बुजुर्ग हो जाएंगे, इनके कंधे झुक जाएंगे, तब रोटी कहाँ से आएगी? कल को बीमार भी होंगे वो, ये सबके साथ होगा, क्योंकि ये सच्चाई है जीवन की। उनके इलाज के लिए खर्चा कहाँ से निकालोगे? तुम्हें इतना काबिल बनना है कि उनके इलाज के खर्चे, तुम्हारी अपनी लाइफ के खर्चे और आने वाली पीढ़ी के खर्चे भी तुम्हें ही उठाने हैं। हर पीढ़ी ऐसी तैयार होती है बेटा, ऐसे ही करना होता है, इससे भाग नहीं सकते हम। तो अपने आप को सबल बनाओ, पढ़ो लिखो, काबिल बनो। चलो।